सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो करंट अफेयर्स रहेगा तो ये आपका 1 अक्टूबर 2024 का। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, CBRI रुड़की के द्वारा उत्तराखंड के किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ये जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है तो इसके द्वारा उत्तराखंड के किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो तुंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार CBRI रुड़की के द्वारा किया जा रहा है। जो आपका तुंगनाथ मंदिर है तो ये आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बारे में अन्य डिटेल आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो जो आपका तुंगनाथ मंदिर है तो ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित मंदिर है। साथ ही जो तुंगनाथ मंदिर है तो इसको तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है। अब जो इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है तो ये आपका CBRI रुड़की के द्वारा किया जा रहा है। तो इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस संबंध में जो धर्मसो हरिश्चंद्र सेमाल हैं तो उनके द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को पत्र जारी कर दिया गया है। और जो आपका केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की है तो इसकी देखरेख में जो तुंगनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। तो 2024 का ये 74वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। पहले पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया था, जो प्रथम पुरस्कार दिया गया था देविका रानी को दिया गया था। अब इसके बारे में अन्य डिटेल आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो जो मिथुन चक्रवर्ती हैं तो इनको भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित जो पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इससे इनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार इनको 8 अक्टूबर 2024 को जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह है तो इसमें ये प्रदान इनको किया जाएगा। तो जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वर्तमान में केंद्र के वो आपके अश्विनी वैष्णव हैं, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो ये भारतीय सिनेमा का इसको पिता कहा जाता है। और साथ ही जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है तो ये दादा साहब फाल्के हैं तो ये फिल्म से इनका संबंध है। तो इनकी याद में 1969 से जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसको देने की शुरुआत की गई है। तो पहला जो पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पे किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चमोली में किया जा रहा है। तो जो आपका काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो ये भारत और जो कजाकिस्तान है तो उनके बीच ये किया जा रहा है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। जो आपका काजिद संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच किया जा रहा है। तो ये 2024 का जो आपका सैन्य अभ्यास आयोजन इसका होगा तो ये आपका चमोली के ओली में किया जाएगा। तो जो भारत और कजाकिस्तान है तो इनका यहाँ पे ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये 2024 का 8वां संस्करण है। तो इसका जो प्रारंभ किया गया है 30 अगस्त से उत्तराखंड के औली जो आपका चमोली में है तो यहाँ पे ये शुरू किया जाएगा। और इसकी जो अभ्यास की जो अंतिम डेट है 13 अक्टूबर तक ये अभ्यास चलेगा। तो इन सारे पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर को। अब इसके बारे में अन्य डिटेल आप लोग यहाँ से देख लीजिए। तो हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। तो जो आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स है FIT, तो इसकी जो स्थापना होती है 1953 में। तो इसी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है इसका आयोजन किया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, जो आपका सेंट जेरोम है तो इनकी जो पुण्य तिथि है तो इस अवसर पे जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है वो मनाया जाता है। जो आपके सेंट जेरोम है तो ये बाइबल अनुवादक है जिनको अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में इनको जाना जाता है। तो इन्हीं की याद में जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है तो वो मनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इतने पॉइंट नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में ये मनाया जाता है, और इस बार का जो इसकी थीम रही है 2024 की, तो गरिमा के साथ वृद्ध अवस्था, तो ये इस बार की थीम है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है उसको मनाने का निर्णय लिया था। तो इस डेट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस है उसके मनाने का निर्णय लिया गया था। तो ये लिया गया था 14 दिसंबर 1990 को। अब जो पहला अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया था वो आपका 1 अक्टूबर 1991 को मनाया गया था।